नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटा। केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत दर्ज केसों में आरोपियों का खुलासा करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने संसद को बताया कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दर्ज लोगों के नामों का खुलासा करना आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मामलों को प्रभावित कर सकता है और यह व्यापक जनहित में जारी होगा। केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने 2020 में यूएपीए के तहत 34 लोगों को गिरफ्तार किया और 9 मामले दर्ज किए। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता माला राय के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी और संसद में बताया कि दिल्ली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत 9 मामले दर्ज किए गए और 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल हाल ही में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और न्यायविदों ने आतंकवाद विरोधी कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए 84 वर्षीय कार्यकर्ता स्टेन स्वामी की मौत पर आक्रोश के बीच यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि बीते दिनों स्टेन स्वामी का मुंबई में निधन हो गया था। फादर स्टेन स्वामी भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामलों में गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने तलोजा सेंट्रल जेल में रखा गया था, जहां स्वामी और एगलर केस में उनके साथी बंदी लगातार स्वास्थ्य की सुविधाओं की शिकायत कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध किया है, जिन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे साजिश के एक मामले में गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को यहां की एक अदालत को बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के सिलसिले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की, जिनके खिलाफ दायर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के मामले में जमानत अर्जी में कोई दम नहीं है। पुलिस ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले की दायर आरोप पत्र के हवाले से अदालत में आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृश्य मामला दिखाएगा। दिल्ली पुलिस की इस दलील के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर उनके वकील त्रिदीप पैस के अनुरोध पर सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। उल्लेखनीय है कि आरोपी को दंगे से संबंधित एक अन्य मामले में जमानत मिल चुकी है। अदालत ने उमर खालिद को उत्तर पूर्व दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बीते साल फरवरी में हुए दंगों से जुड़े इस मामले में जमानत देते हुए कहा था कि घटना के दिन वह वारदात स्थल पर मौजूद नहीं थे। यहाँ तक कि वादी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर घटना के दिन वारदात स्थल पर नहीं पाई गई। यूएपीए के तहत बीते साल 1 अक्टूबर को उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था। यूएपीए के साथ ही इस मामले में उनके खिलाफ दंगा करने और आपराधिक साजिश रचने के भी आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि नागरिक संशोधन कानून सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में शामिल उमर खालिद एवं अन्य ने दिल्ली में दंगों का षड्यंत्र रचा ताकि दुनिया में मोदी सरकार की छवि को खराब किया जा सके। पेगासस जासूसी कांड पर संसद में चर्चा की मांग के लेकर भी घमासान दिखा। पेगासस महंगाई और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में 14 विपक्षी दल एक साथ आए और उन्होंने आज सुबह रणनीति बनाई। कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों के नेताओं ने पेगासस जासूसी प्रकरण और अन्य मुद्दों पर संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने एवं दबाव बनाने की रणनीति पर बुधवार को चर्चा की। इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया। ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि वह इन मुद्दों पर सदन में चर्चा करवा कर रहेंगे और ये वह पीछे नहीं हटेंगे।
हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। इस हथियार को आतंकवादियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ प्रयोग करना चाहिए। वहीं संसद में आज पेगासस पर चर्चा की मांग को लेकर खेला होवे का नारा सुनाई दिया। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक विपक्षी दलों की बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम महंगाई, पेगासस और किसान के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करना चाहते। हम सदन में चर्चा चाहते हैं। वहीं लोकसभा में आज भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकसभा में खेला होवे का नारा दिया और पेगासस पर चर्चा की मांग की। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। प्रदेश के कई जिलों में नेशनल हाईवे मलबा आने के बाद बंद हो गए हैं। रास्ते बंद होने से जगह जगह गाड़ियों की लंबी लाइनें दिखाई देने के बाद यात्री फंसे हुए हैं। भारी बरसात के बाद गंगा सहित अन्य नदियां उफान पर है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी करते हुए बहुत ज़रूरी नहीं होने पर पहाड़ की यात्रा टालने की सलाह दी है। उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। द कंटाप के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।